किससे करवाइए? और डॉक्टर से करवाइए। तो डॉक्टर ने आपको बेइज्जती नहीं लगी? मार खा के आए हो, आपने क्या कहा? लाजमन कसूर आपका होगा। नहीं यार मेरा नहीं है कसूर। फिर आपने क्या कहा बताओ तो सही। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर और खैरियत घरों में घूमते होंगे। अच्छा जी, नई वीडियो का आगाज़ कुछ ऐसा है कि मुझे कल मिस्त्री ने कहा था कि कल उनकी छुट्टी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि सुबह सुबह ना रेत काम है तो रेत डलवा देना, हम सुबह सुबह आ जाएंगे तो काम शुरू करेंगे। वैसे सुबह सुबह मैंने 2 रेड़ियाँ रेत की डलवाई हैं और अभी बज चुके हैं 11, 11:30 हो चुके हैं। रेत वाला रेत डाल के सुबह सुबह चला गया, मिस्त्री नहीं आए। आज 2 दिन हो गए, मतलब दूसरा दिन है, फिर भी छुट्टी है। तो सीन ये काम ख़राब हो चुका है फिर से। अभी मैंने उनको फ़ोन किया है, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मैंने कहा यार चलो उससे बात तो करूं, मैंने आपके ज़िम्मे काम लगाया था कि भाई करना है, तो आपने फिर लटकाना शुरू कर दिया। असल में सीन यही बना है कि उस भाई साहब के साथ ना कि वो एक काम उसने और लिया हुआ था, वो भी कर रहा है और बीच में ये भी कर रहा है, तो दोनों में घुतियाँ मार रहा है, इधर भी उधर भी। तो उससे बात करते कि यार मैंने स्पेशली ये काम इसलिए आपको दिया था कि मेरा पहले वाला जो ठेकेदार था वो काम को ऐसे लटका रहा था। एक तो हमारे तो सीज़न भी है गंदम का, उसकी ये वजह भी हो सकती है। दूसरा ये है कि लेकिन ये सीज़न तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे काम को ना लटका रहे हैं, मतलब इधर भी लालच जैसे होता है, आपको पता है। तो इसकी वजह से हमारा आपको पता है 1.5-2 महीने हो चुके हैं, काम सारा ठप हुआ पड़ा है। एक हम इसमें बिजी हैं कि ना कहीं निकल सकते हैं ना कोई और काम है, इसी में वेट में है। और हमारा हाजी साहब जो है अंदर है और हाजन भी किधर गया, इनको खुराक शुराक भी डालनी है, इनको खुराक शुराक भी डालते हैं और मिस्त्री का भी पता करते हैं। यार खुदा का नाम मानो, आ जाओ यार काम करो, जान छुड़ाएं। हमारे 2-3 दिन का काम है भाई, वो एक दफ़ा से निकलवाएं भाई। उनको पता भी है कि मैंने उनको काम इसीलिए दिया था कि भाई हमारा काम हो जाए, पहले वाला लटका रहा है तो आप लोग न लटकाएं। तो अब एक दफ़ा उनको मैंने दे दिए पैसे, 2 दिन उन्होंने काम किया, 3 दिन काम किया था, तो उसके मैंने उनको पैसे दे दी। जब जो ही पैसे लिए उसके बाद रफू चक्कर। खैर ये वाली बूटी जो है ना हमारी फल नहीं ले रही, ना ये ले रही है। पहले लिया था गिरा दिया, अब दोबारा से नहीं ले रही। लेकिन हमारी जो बैर वाली बूटियाँ ना वो फल ले रही हैं। तो शतूत हमने इस दफ़ा इसके चख लिए 1-2, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या प्रोग्राम इसका बनता है। चलो जी चलते हैं घर। सुबह सुबह बादल थे काफ़ी ज़्यादा और अभी ना धूप निकल चुकी है शदीद किस्म की। ये नाश्ता नहीं है, ये वो हमारा कचरा होता है, मतलब किचन का, फ्रूट्स वगैरह ये वो रोटियां बची हुई। वेजिटेबल्स इतनी खाने शुरू कर दी कि छिलके भी खाने के चक्कर हाँ, में। नहीं ये हमने फिर तो मुर्गियों को डालते हैं ना तो वो खाती हैं आराम से, काफ़ी सारे मटीरियल बन जाते हैं, इसलिए हमने मुर्गी रखी। लेकिन हमारे अनकरीब हम मुर्गियां भी ख़त्म करने वाले हैं जो रही से। अंडे देते हैं ना कुछ है, फिरते में गर्मी में ना, गर्मी में वैसे भी ना कमज़ोर हो जाती हैं। तो अभी उनका प्रोग्राम है कि उनको ना किसी ठिकाने लगाते हैं, पेट के ठिकाने। हाँ तो ये अच्छा, वो असल में सीन ये है ना कि वो वाला हम कमरा करते हैं खाली, हाँ। उसमें हमारा कुछ सामान पड़ा है, ऊपर वाले कमरे में से वो निकाल के हमने उधर रखना है। हाँ, बिल्कुल ऊपर वाला फिर रूम खाली हो जाएगा, रूम खाली हो जाएगा ऐसे ही। और बेगम हमारी क्या कर रही है? ये धो रही हूँ मैंने कहा मिस्त्री चले जाएंगे ना एक ही दफा धोंगी, क्योंकि इतनी रेत मट्टी उड़ती है ना, लेकिन अब वो आ नहीं रहे। वही मैंने बताया कि मैंने कहा मिस्त्री अब फिर ये वो क्या कहते हैं मुसीबत में ही फंस गए हैं बस। नहीं ऐसे नहीं, हम कह रहे कि जल्दी खत्म हो, बीमार हो गए। हाँ बीमार, मिस्त्री घर में आ जाए बंदा बीमार हो जाता है। चलो ये मैं डाल के आऊँ ना ये कचरा, तो आप कर लो फिर इसको। हाँ, इसको मैं धोती हूँ। अच्छा जी, बेगम मुझे चाय मचका के ना मिस्त्रियों के पास भेज रहे कि जाओ उनका पता करके वो क्यों नहीं आए। मैंने इन्हें कहा उनका पता करके या उन्हीं के पास रहो। हाँ, तो मैं तो भाई साहब जा रहा हूँ बड़ा मच्छर के, जहरी गाल बेगम आखे बंदन तो बंदा मच्छरे नहीं। मैं आज तू देखो सही जाओ, मैं आज उन्होंने जाके ना तू देख आराम से बात करना, वो आपके गुलाम नहीं है, उनकी मर्जी होती है आए या ना आए, लेकिन उन्हें कहना तो सही कि ये कोई इंसाफ है। 2 दिन आप लोगों ने लगाया और फिर हमें बांध के चले गए हो। हाँ नहीं मैं आज जोश में जाता था। अपने घर ले जाओ, मुझे कोई नहीं घर आने। नहीं मरे से
ये नवी में कुटी के अमदा पियो तू हाँ भैया हमारे बहरहाल मैं जानता बड़े जोर शोर नाल पिया गड्डी मैं काट ली गड्डी तो रोब शोब सी तो मैं बंदा गड्डी छड्डी आला हाँ ते मिस्त्री को जाने उन्हें क्यों नहीं आमदे पे चल बेगम तू दुआ कर ले मेरे वास्ते मर्सिडीज करवाओ किराए पे मर्सिडीज करो तू दुआ शुआ करी मैं बचा के तो लड़ के ना आवा नहीं लड़ना नहीं है वो काम भी कोई नहीं करना मिस्त्री पहला वाला भी रूठ गया दूसरे भी रूठ गया नहीं पहले वाला तो नहीं रूठा था वो तो दोबारा आया था सामान उठाने तो वो कहता था मैंने काम तो करना था मैंने कहा यार 1 महीना हो गया अब तू आया है काम करने ये तो कोई बात नहीं अब ये 3 दिन अब ये 3 दिन दूसरे दिन इनका भी गुजर चुका है ये भी ऐसे लटका के फिरते फोन भी नहीं सुन रही है भी हाँ मसला ये कि फ़ोन नहीं सुन रहा इसलिए फिर मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं पता करके आता हूँ और अगर कोई बात हुई ना तो फिर आके बताऊँगा आप लोगों को अच्छा मैं हो गया मामू जाओ ध्यान से वो जेब से मोबाइल भी गिर रहा है अच्छा नहीं गिरने देता मैं वैसे घर से मैं निकल आया हूँ और मज़े की बात हमारे रास्ते में अब आप रंगीनी आप देखो हर तरफ इसको ना हम गड्ढे कहते हैं पहेलियाँ मतलब पहेलियाँ नहीं होती ये होती हैं क्या होता है इस साइड पे भी आपको नज़र आ रहे हैं और इस साइड पे भी नज़र आ रहे हैं हम इसको गंदम के गड्ढे कहते हैं गड्ढे बनते पैन मतलब ना गुठलियाँ कोई इस तरह का सीन आप उर्दू मुझे इसकी नहीं आ रही पर मुझे अपनी ज़बान में आ रहा है कि हम इसको गड्ढे कहते हैं ये देखें ये ना भाई साहब गंदम कटी चुकी है और ये इस तरफ बांध चुकी है फिर थ्रेशर का इंतज़ार किया जाएगा और थ्रेशर आएगी तो फिर ये गड्ढे इकट्ठे कर दिए जाएंगे एक जगह पे फिर उस थ्रेशर के ज़रिए ना गंदम अलग और भूसा अलग तो ये वाला सीन होगा जी और ये भी हमारे गांव की एक हुस्न है इधर भी देखना ऐसे ही है आपको जहाँ तक नज़र आएगी ना गंदम कटी हुई नज़र आएगी ये देखो ये तो ये हमारे गांव का भाई साहब ज़बरदस्त किस्म का हुस्न है काश्त होती चीज़ें फिर पकती हैं फिर वो कटती हैं फिर वो बनती हैं फिर नई फसलें काश्त होती हैं ये अभी आपको ऐसे ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं मतलब गोल्डन ज़मीन फिर आपको भी थोड़ी दिनों के बाद हरियाली नज़र आएगी क्योंकि उसके बाद काश्त होना है चावल तो चावल जो ही काश्त होता है तो भाई साहब फिर हरियाली शुरू हो जाती है जब ये काश्त हुई थी तो तब भी हरियाली थी तब पकी है तो फिर ये मज़े की चीज़ बन गई खैर लेट्स गो चलते हैं मिस्त्री के पास और उसको कहते हैं अल्लाह दा नाम मन घर तो मैं बेगम शू मार आया कि मैं मिस्त्री मुकिम ना लेकिन उत्थे जाके बसो नीवा दा दे के ना तो उन्होंने बेका ला अल्लाह दा नाम मन आप क्या लड़ना भाई साहब अपनी जरूरत ही नहीं है गंदम ही गंदम ये सामने कपास की फसल है और पहले कुछ दौर था आज से 10-12 साल पहले ना हमारे इलाके में कपास की फसल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी फिर आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो महकमा ज़राअत है ना उन्होंने बड़ी इजादात और तजर्बे करने के बाद ना आहिस्ता हमारे इलाके से गंदा ये काश्त जो है ना कपास की वो ख़त्म हो गई उसकी वजह ये बनी थी कि मतलब कोई सीड नए डेवलप नहीं किए इन्होंने और ज़मीन मौजू नहीं रही माहौल मौजू नहीं रहा और आहिस्ता कपास ख़त्म हो गई तो महकमा ज़राअत तो बड़ा नाम ही है कोई काम शाम तो अल्लाह खैर से वो करता नहीं है इस तरह के फिर ना इकट्ठे कर दिए जाते हैं जैसे ये इकट्ठे हुए पड़े गड्ढे तो वो फिर इंशाल्लाह एक जगह पे थ्रेशर आती है तो वो गाह छुड़ेंदी है गाह कहते कणक वखरी थे भूं वखरा बल्ले बल्ले इतों इतना मैं पद कच्चा करके मिस्त्री को जाना है चोण पद चोण सफर है मतलब समझा करो ना यारो तो वो सफर करके अंब का बूटा है जब फल कोई नहीं लिया इस लेना चाहिए मौसम तो है अमलियां लगी हाँ नहीं अमलियां लगियां खड़ियां नहीं उत्ते मतलब हुण आवन वाले नहीं ये सामने मक्की की फसल है ये मक्की भी हमारे इलाके में काश्त होती है ये इस साइड पे भी मक्की है सारी ये यहाँ पे ना कुछ जिम्मेदार हैं जो मक्की को भी काश्त करते हैं हाँ अच्छी इनकम हो जाती है असल में किसान बेचारे का कोई पुरसान हाल नहीं इस दफ़ा गंदम का बड़ा बुरा हाल है रिकॉर्ड बुरा हाल है कोई ख़रीद ही नहीं रहा और कोई जो ख़रीद रहे हैं ना वो ऐसे मतलब कोड़ियों के भाव इतनी महंगी खादें ले के तबाही हो गई है लेकिन बस टस से मस नहीं है लेकिन किसान के पास चूँकि सेफ सून तो होता नहीं है सरमाया होता नहीं है वो मजबूरन फिर बेचता भी है गंदम ये कपास मैं काफ़ी सफ़र करके ना यहाँ तक आ चुका हूँ ये वही रास्ता है जहाँ पे हमारा स्कूल था ना पहला
हमारा पहला स्कूल जो था। तो जब जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तो ये वो रास्ता है, उसी रास्ते पे मैं जा रहा हूँ। ये एक सामने मस्जिद है, दरबार है, इसके साथ ही हमारा स्कूल था। यहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी दोनों बंदों की। तो खैर चलते हैं आगे। साथ ही एक रजवाया है, ये रजवा भी चलता है और साथ साथ रोड है। ये जो रजवा आ रहा है ना, ये समझो आ रहा है दरियाए चनाब से। यहाँ पे कोई काम कर रहा है जहाँ तक मुझे पता है, इस हिस्से में, इसी दरबार के आसपास है ना। तो वहाँ पे कोई गेट शेट लगाना है उसको जाके मिन्नत शिन्नत करते हैं यार। आजा खुदा दा नाम मन। वो भाई साहब मिस्त्री में मिल गया, वो देखो वो काम कर रहा है यहाँ पे। अब उससे बात करते हैं, उन्होंने अल्लाह दा नाम मान यार आजा। तो भाई साहब यहाँ से तो मैं निकल रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। और मेरी मिस्त्री से बात हो चुकी है, मुलाकात हुई है। और मिस्त्री साहब ने एक दिन और की भी माजरत कर ली है। वो कहता भाई साहब एक दिन और भी मैं नहीं आ सकता। लै दसो मैं बेगम जाके नवा प्रैंक करना, कपड़े शपड़े पड़े ना, मुँह ते रंग शंग लेना। बेगम ने उन्ना तो मैंने कुटिया तो ढा ते कुटिया नहीं तो फैंटी लानी तबाही करके। तो मेरा ये मूड है कि मैं जाड़ के नाई बेगम नाल प्रैंक करे ना किसा खत्म। उन्होंने मारे ना कि जा जा किथे तू आया काम करावन वाला। सही नहीं, कैसा लगेगा? जानता भी मैं मारी शुक्ल भी खावा नमा तो नमा। भाई साहब असल में ना मिस सीन ये है कि जो थोड़ा सा काम सही करता है ना, फिर उसके पास टाइम भी नहीं होता। क्या करे बंदा यार, मसाइल बड़े हैं। जो अनाड़ी छिनाड़ी होते हैं वो फिर तबाही फेर कर चले जाते हैं। चलो जी खैर चलते हैं जी, देखते हैं प्रैंक करते हैं, हमारा प्रैंक कितना सक्सेसफुल रहता है। भाई साहब घर तो मैं आ चुका हूँ और घर में भी कोई नहीं है। मेरा मूड है कि मैंने ज़रा कपड़े छपड़े फाड़ के बनियान शनियान फाड़ लूँ हैं। तो मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको ना। मेरे को लगता बेगम अंदर है तो उसको बताता हूँ कि हालात ज़रा ख़राब हैं, मेरी फैंटी लगी है यार। मैं इसके ये उतार देता हूँ और बनियान को फाड़ देता हूँ। ये सही है। अब जाके मैं बेगम को कहता हूँ भाई उन्होंने मुझे बड़ा मारा है, फैंटी लग गई मेरी, तेरे कहने पे मेरी फैंटी लगी है। ऐसे हाँ सही लग रहा है, फटा हुआ जवान। लगता घर में है ही कोई, किधर गए हैं? बेगम हो, हाँ बेगम हो, ओए बेगम हो, पंखा चला हुआ है? लगता है बेगम है ही कोई नहीं। बेगम हो, ओए बेगम हो, है बेगम है ही कोई ना। ऐसा करता हूँ मैं, कहता हूँ मैं पायोडीन शायोडीन की पट्टी शट्टी भी लगा लेता हूँ उनके आने तक। मुझे लगता है ये साथ गई हुई घर, तब तक ना मैं पट्टी शट्टी भी बांध लूँ। ये भी अच्छा आइडिया है। भाई पट्टी बांध लूँ, फिर मिलता हूँ मैं आप लोग से जल्दी 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 जल्दी। लो भाई साहब मैंने ऐसे गेटअप कर लिया। हाँ क्या हालत कर दी मैंने अपनी। ओए तो मैंने सारा फाड़ फोड़ लिया है। अच्छा इसको तो मैं करता हूँ ना, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, इंतज़ार करता हूँ जब तक वो नहीं आती ना। तो मेरा बड़ा बुरा हाल है। यहाँ मैं इंतज़ार करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। किधर आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। लेट्स गो। यहाँ पे मैं वाइड एंगल कर दूँ ऐसे। ओके सही नजर आ रहा है ऐसे।
जा बेगम, जल्दी आ यार, वेट 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 वेट। ऐसा बड़ा टाइम हो चुका है, कोई आस उम्मीद नहीं नज़र आ रही मुझे तो। मैं बह के सूख गया हूँ, इधर से ही आना है। ये क्या करके बैठे हो? कोई ना पूछ बेगम। फिर भी आप तो गए थे। ये क्या हुआ है? गाड़ी लगी है? नहीं, आपने मिस्त्री के पास मुझे भेजा। मैंने उनसे बड़े प्यार से बात की। बड़ा मैं मारा, आप गए कहाँ थे? बड़ा मारा बेगम। किन्होंने मारा है? गाड़ी लगी है? नहीं नहीं नहीं, किसको मारी है? ये ना नहीं ध्यान से चलाते भाई, जानवर आ रहा है ना किसी का, इन्होंने गाड़ी अपनी स्पीड से, ये नहीं देखना कि भाई ना मैं भाई गाड़ी आ रही है। नहीं यार, गाड़ी की बात नहीं है। ये भी अच्छी खासी चोट लगी आपको तो। ये लेस सी क्या लगी हुई है? पता नहीं उन्होंने किस किस चीज से मारा है मुझे। किन्होंने? मैं मिस्त्री के पास गया था, आपने मुझे चामच का के भेजा कि जाओ उनसे बात कर। मैंने ये बात हुई थी यहाँ मजाक से, आप ऐसे बेअक्ल हो कि आपको चाव मचका के कोई भी भेजे आप चले जाओगे? मैंने बड़े उनसे प्यार से यार बात की, उन्होंने मुझे बड़ा मारा। 16 साल के बच्चे हो। सही बताओ। ये लेस क्यों लगी हुई है? पता नहीं क्या मारा, क्या फेंका मेरे ऊपर थप्पड़ों से। अंडे टमाटर मारे हो? टमाटर। ये साथ पे क्या मारा है? ये पट्टी किससे करवाई है? वो डॉक्टर से करवाई है। तो डॉक्टर ने आपको कोई भी आपको बेइज्जती नहीं लगी कि मैं भी मजदूरों से मार खा के आया हूँ? आपने क्या कहा? लाजमन कसूर आपका होगा। नहीं यार, मेरा नहीं है कसूर। फिर आपने क्या कहा? बताओ तो सही। बंदा पागल हो गया। मिस्त्री के साथ लड़ने की कोई तुक तो नहीं बनती। क्या चीज है? खून है मेरा। खून नहीं है, ये केचप है। शर्म नहीं आती है? बंदे की जान निकाल दी आपने। ये क्या केचप है? ये सारा केचप है, पूरा पैकेट कर लेके आए, वो लगा के बैठे हो है? वो पट्टी देखो, कहते मैं डॉक्टर से बनवा के आया हूँ, तो दिखाना। एक्टिंग की दुकान दांत भी निकालते हो साथ, और कहीं चोट नहीं है, सिर्फ उन्होंने बुनियाद पे चोट लगाई है। मेरा तो फ्राई की फलाप हो गया। केचप पता लगा उसकी बू दूर से आती है। अब मुझे जो मिला मैंने लगा लिया। अच्छा, ये फायोडीन डाली हुई है? दिखाओ तो सही। लो भाई साहब, बस उतारो, ये क्या है मुझे दिखाओ। ड्रामेबाज, ये आपकी शैतानी कहाँ से आई है? मैंने कहा मैं आपके जाकर जिम्मेदार ठहराता हूँ। ये तो केचप तो ना आपने तो लगाते। मेरे पे, मेरी मार पे अफसोस भी शोर का नहीं किया। नहीं, मैं करने लगी थी, लेकिन मुझे ना इस पे शक हो रहा था, ये भी लेस वाला मुंह पे क्या चल रहा है। ये देखें जी, जो केचप मुंह पे और बुनियान कैसे फाड़ी है। ये तो मैंने ऐसे करके फाड़ा। नहीं, पहले इनकी सारी बुनियानों में सुराख है, इन्होंने बाकी भी फाड़ दी। ये अब ऐसे सुराख वाली पहनूंगा, हवा लगी, गर्मी है नहीं है। हाँ, ये बात तो है। पंखे की हवा इधर से कुछ नहीं, उधर से और ये केचप भी लगा दी। कल का पैकेट खुला हुआ नहीं था, नया पड़ा था। बड़ा हमारा प्लान फ्लॉप दिया खड़ा। अच्छा, क्या कहते हैं मिस्त्री, ये बताओ? हाँ, वो कह रहे कल आएंगे। कल या परसों? परसों मंडे को। मैंने आपको क्या कहा था, मुझे लगता है वो मंडे से आएंगे। वो उधर पहले काम छोड़ के आए ना, वो करेंगे, तो वही कहते मैं लड़के, वो बेचारे सीधे साधे से है, आपसे तो उम्मीद कर सकती हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ। आप नहीं यकीन, ये ना इतना बोलते हैं, अगले को दिमाग उसका शॉर्ट कर देते हैं, वो ना बेचारा पागल हो जाता है। हाँ, उठो केचप धो। चलो पहले मैं केचप धो लूं, मर्चा पटे दी, हाँ, मर्चा वाला खा दे। हाँ, ड्रामे आप करने वाले हो गए हैं। मुंह धो फिर मिलता आप लोगों को। चलें जी, सारी एक्टिंग करके बैठे थे हैं कि भाई कोई रह ना जाए। ये शुक्र कर आप घर में नहीं थी। मैं उधर गई हुई थी, अंकल का पता, अब्बे का पता करने मैं उधर गई हुई थी। मैं फिर आई हूँ, मैंने कहा आए नहीं अभी तक, बड़ी देर हो गई है। मैं आ गया था, बस फिर मैंने कहा थोड़ी सी मैं एक्टिंग कर लूं। पहले तो ऐसे बनियान फाड़ के आने लगा था। हाँ हाँ, फिर आपने कहा सही नहीं जाएगा। अच्छे वाला तो रखो। वैसे सब शाम हो गई, सूर्य गरूब होने वाला, इधर धुआं क्यों निकल रहा है? तंदूर जल रहा है, इधर से भी है, इधर से भी है, हर किधर तंदूर जलते पे हैं।
अच्छा, चलो आप बताओ आपको क्या सोची थी? मैंने कहा चल मैं तो ऐसे ही कुछ गुजारा मुजारा कर लिए। गुजारा मुजारा आपको क्या लगा शुरू में? मैंने देखा, मैंने कहा कि हो सकता है आपके जबान काबू में नहीं रहती ना, आपकी बाहर जाते हो, जमाने का क्या पता। नहीं ये ना लोगों से ना उलझते हैं, उनको तकरीर करते हैं। अक्सर ऐसे दिमाग के होते हैं जो तकरीर नहीं बर्दाश्त करते, वो ठीक घुसुन्ना मार देते हैं। और इनका मुझे पता है, इनको अगर किसी ने मारा भी ना तो ये आगे से नहीं मार सकते। अच्छा हाँ, जोर शोर दर्द करने लग जाते, इतना नहीं समझेंगे, सिर्फ जबान की मार मारते हैं और अगले जो हाथ की मारते हैं वो फिर बाजी ले जाते हैं। लेकिन ये हालत है। आपको अपने शोर पे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है मुझे यकीन कि ये ना कुट खा के आ सकते हैं। अच्छा है, यकीन कुट खा के आएंगे। हाँ, इसलिए लैब है हमारी फिर से। अक्सर जब जाते हैं ना, मैं इन्हें कहती हूँ कोई बात ना करना। अक्सर मैं आपको जब भी निकलते हो तो मैं कहती हूँ ना, देखो कोई पंगा ना लेना, आजकल हालात नहीं है। हाँ ये तो है, ये तो वैसे लेना भी नहीं चाहिए। हमने जस्ट मजाक किया था, मजाक था, हंसी मजाक था। आप लोगों ने बताना है हमारा ये जो, बल्कि इनका जो ये प्रैंक है आप लोगों को कैसा लगा। तो व्लॉग ही पे एंड करते हैं, बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, फिर ऐसे गला वगैरह खराब होता है। तो इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और मुझे भी अल्लाह हाफिज।